अशोक सर के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पाठ्य पुस्तक पैनोरामा जो नवम वर्ग में चलती है उसके अंतर्गत पोइट्री सेक्शन से एक पोइम का अध्ययन करेंगे। उस पोइम का शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सर कहेंगे यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खास तौर से वे लोग जो बिहार बोर्ड के हैं और वर्ग नवम के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके, और लाइक कमेंट, अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करें, पसंद आने पे लाइक कर दें, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, अपने अंधेपन पर। तो जाहिर सी बात है अंधापन है, यानी उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्लियर है। इसके रचयिता हैं जॉन मिल्टन। इसके रचयिता कौन है? जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन जी की रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें वो बात कर रहे हैं आंखों के महत्व की कि आईज आर प्राइसलेस। आंखें अनमोल होती है, कितनी मूल्यवान है, जरूरी है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ वो बात कर रहे हैं इसमें परमात्मा की, ईश्वर की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक और अहम चीज की वो बात कर रहे हैं इस कविता में कि आंखें सिर्फ भौतिक ही नहीं होती है, अभौतिक भी होती है, चेतना की, विवेक की भी आंखें होती हैं। इससे पहले कि हम लोग कविता को पढ़ें, इसके रचयिता जॉन मिल्टन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। चलिए हम लोग उससे रूबरू होते हैं, है ना। जॉन मिल्टन 1608 to 1674 was born in Bread Street, London on 9th December 1608. He was a well-known Puritan poet of the 17th century, and widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum. He composed Allegro and Al Penseroso 1632, Thomas 1634, and Lycidas 1637. His great epic poem Paradise Lost 1667 and Paradise Regained along with the play Samson Against Church were his highly thoughtful and everlasting creations. He was known for his grand style. On his blindness is a patriarchal sonnet. The opening 8 lines are called octave, whereas the concluding 6 lines are called sestet. The sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight. चलिए हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं। जॉन मिल्टन जी का जन्म 1608 में और मृत्यु 1674 में हुआ था। ये ब्रेड स्ट्रीट लंदन में 9 दिसंबर को 1608 ईस्वी में हुए थे, जैसा कि सर पहले भी बता चुके हैं। ये 17वीं शताब्दी के प्यूरिटन पीरियड के
या प्यूरिटन पीरियड के जाने माने कवि थे। इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड, ये विस्तृत तौर पर जाना माना गया है, सबको इस बात से परिचित है कि ये अपना नयन ज्योति हो चुके थे, ठीक है, परंतु इनका अंतः ज्योति विकसित हो चुका था। देखिए यहाँ पे जो सर बातें कहना चाह रहे हैं बाबू, छोटी इधर आना, आप थोड़ा सा आ जाइए इधर। देखिए बाबू, जैसे कल एक लड़के ने इनके ऊपर अभद्र कमेंट किए, है ना, तो उसके पास क्या थी, नयन ज्योति थी, तो इनकी खूबसूरती को देखा, लेकिन अभद्र कमेंट किए क्योंकि उनका अंतः ज्योति, आंतरिक उनमें सद्बुद्धि जो है, हृदय की भावना अच्छी नहीं थी, वो दिल से नेत्रहीन थे, दिल से अंधे थे ना बाबू, उनकी सोच में गंदगी थी। तो जो अंतः ज्योति है बाबू, उसको जगाना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अंतः ज्योति से जागृत नहीं है तो पूरे बॉडी मिलकर भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। और अपने विद्यार्थियों को अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि वो लड़का था कहाँ, जैसे कुसुम है, कुसुम यहाँ है, ठीक है, अस्तर में जमीन पे है, वो लड़के का स्तर यहाँ है, एकदम नरक में, गटर में है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बुरे कमेंट किए हैं, यानी उनकी सोच गंदी है, दृष्टिकोण गंदी है, उनके पास शब्दों का अकाल है। खूबसूरती की तारीफ तो होनी चाहिए, अच्छी तरह से तारीफ होनी चाहिए, है ना। बड़ी मेहनत से इनको बनाए हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि इनकी मुलाकात 2022 में अशोक सर से, 21 में अशोक सर से होने वाली है। तो अशोक सर से जो भी लोग जुड़ेंगे वे तो बहुत अच्छे ही होंगे ना, खास ही होंगे ना, तो उसके लिए इनको बनाए, ताकि इनका जो, अब वो तो यहाँ है तो जमीन पे ही नहीं है, तो वो बहुत गटर में, तो वैसा वो तो बहुत गलत बात है। कुसुम को चाहिए, अब अशोक सर यहाँ है, एकदम निराकार आकाश में है, अनंत आकाश में है, अशोक सर के विचार अनंत आकाश में विचलन कर रहे हैं। तो कुसुम को भी अशोक सर क्या चाहते हैं कि अब भले ही कदम जमीन पे रहे, लेकिन स्वप्न या ख्वाब या विचार आसमान पे हो जाने चाहिए, है ना। और नहीं तो अभी कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, वैसे ही जिंदगी हो जाएगी कुसुम की भी, कलहकारी, दुखदायी। जब सद्बुद्धि नहीं रहेगा तो ये उस लड़के से हो सकता है मुंह लगा लेंगे, या ऐसे किसी भी लड़के से मुंह लगा लेंगे, और नहीं तो पढ़ाई करेगी तो अच्छे लोगों से ही दोस्ती होगी ना, तो ये भी अपने स्तर को ऊंचा हो जाएंगे। तो इनको सब बार बार कहते हैं कि नयन ज्योति को बाबू आपको जागृत करना है ही नहीं, नयन ज्योति तो पहले से जागृत है, हृदय ज्योति जागृत करना, आंतरिक उन्मेष जगाना है ना, विवेक का प्रस्फुटन होना अनिवार्य है। बैठ जाइए बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कवि जो है ना बाबू, कवि की आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन कवि के हृदय की रोशनी, अंतर्मन की रोशनी बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़े स्तर पर वो समझदारी से काम किए। कहा जाता है कि ईश्वर अगर एक द्वार बंद करता है तो 4 द्वार खोल देता है। अब एक व्यक्ति है जो पांव से पोलियो मारे हुए था, उसका पांव एकदम पतला था बाबू, पोलियो मारे हुए था, तो ईश्वर ने उसके बाह में बैसाखी का बार बार प्रयोग करते करते बहुत ज्यादा मजबूती दे दी, उसका बाह बहुत ही मोटा हो गया था,
बहुत ही कसा हुआ, बुलंद, मजबूत हो गए थे। तो बाबू, इंसान अगर मेहनत करे तो अपने कमी को पूरा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर बहुत ही कृपालु है और दयालु है। समझ रहे? सबको कह रहे हैं नैन ज्योति रहे या ना रहे, लेकिन हृदय की ज्योति होनी चाहिए। शिव शंकर सर, मैक्सिमम था, सबसे बढ़कर था, सर्वाधिक रूप से इन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया है। ही कंपोज्ड, इन्होंने एल एलिग्रो और आई एल पेंसेरसो और का 1632 में, कॉमस का 1634 में, लिसिडास का 1637 में रचना किया। सोचो, अंधा आदमी किताब लिख रहा है। सर, ये अंधे थे फिर भी किताब। हाँ, किताब वही तो, क्यों? हृदय की ज्योति जागृत है ना। ब्रेल लिपि के तहत तो पढ़ा जा सकता है ना जी। और बोल करके तो आदमी किसी से लिखवा भी सकता है ना। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो हमारी ही रचना कहलाएगी ना। तो सर मान लीजिए हम अंधे, तो हमें दिखेगा कैसे सर? मान लीजिए दिख नहीं सकता है, लोगों से सुनकर भावनाएं महसूस तो कर सकते हैं ना। जैसे अगर बहुत सारे रेडियो पे गाने सुनते हैं तो वो दिमाग पे असर करते हैं ना वो गाने। या माइक पे बजता है तो वो दिमाग पे असर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, वो लड़का लड़की या जो गाना बनाने वाले, पर कानों में असर पड़ रहे हैं, तो वो आकृति हृदय बना रहा है। इनकी महान कविता जो है, इसीलिए कह रहे हैं बाबू की भावना में बड़ी शक्ति है। सर मुस्कुराने को कहते क्योंकि अच्छी भावना है। इसकी मुस्कान बहुत प्यारी है, कोमल की मुस्कान बहुत ही प्यारी है। इनकी महान कविता जो है, वो कविता, इनकी महान कविता जो है वो संकलित है पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट एक कविता का संग्रह है बाबू, जो 1667 में प्रकाशित हुआ था। यानी पैराडाइज यानी बैकुंठ, ठीक है। तो बैकुंठ खत्म हो गया। बैकुंठ क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी इस मोहल्ले से जो सुंदरता थी ना, वो खत्म हो गई, पैराडाइज लॉस्ट हो गई। यहाँ नारी का सम्मान होना खत्म हो गया। लेकिन कौन कहता है खत्म हो गया? इन्होंने फिर दोबारा लिखा पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक है। सब लड़ाई कर करके अपनी पत्नी को अगर इस मोहल्ले में मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, मान लीजिए बुरे परिवेश बना देते हैं, तो नारी की सुंदरता खत्म, तो अच्छाइयाँ ही खत्म हो जाएगी ना। लेकिन आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा, यहाँ की महान बेटियां बनिएगा, तो फिर पैराडाइज रीगेंड यानी बैकुंठ की पुनः प्राप्ति हुई। रीगेंड का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, तो बैकुंठ फिर से आ जाएगा। और तो बाबू प्रियांशु, अब देखिए, अगर ये प्यारी बच्ची आई है यहाँ पर, तो कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे को लाए हैं। तो इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे को लाए हैं, ठीक है। तो इसी कारण से बैकुंठ की सुंदरता फिर से वापस आ गई। ये आई तो कुसुम आई, फिर उसके बाद कोमल, शिल्पी सब आ गए, शिव शंकर सर आ गए। कितना प्यारा है शिव शंकर सर, किसी को मारते नहीं, सबकी मदद करते हैं, ठीक है बाबू। Along with the play Samson agonists, इनके साथ ही साथ इन्होंने सैमसन एगोनिस्टस
की भी रचना की है, जो कि एक नाटक है और इसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया गया है। सर जो भी बातें बोलते हैं, अगर कोई समझदार नहीं रहेगा तो वो झगड़ा करेगा, लेकिन जो समझदार रहेगा वो अपना आने वाला कल लगातार सुंदर बनाता चल जाएगा, है ना। क्योंकि सर की बातें आज के लिए नहीं है, अब आने वाले कल में काम आने वाली है। यस सर। इनका स्टाइल जो है ना बोलने का, वो औरों से बिल्कुल ही अलग था। कैसा था? अलग था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है बाबू, ये एक ऐसी पोइम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसमें शायद नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। एक ऐसी पोइम है बाबू जिसमें कवि बात कर रहे हैं कि ये 14 पंक्तियों वाली कविता है। कैसी कविता है? 14 पंक्तियों वाला कविता। तो 14 पंक्तियों वाली कविता को, जिसको कि इंग्लिश में सोनेट कहते हैं, और इस कविता के जो पहले 8 लाइन हैं उसको ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव, यानी अष्टक। पहले 8 लाइन को, और बाद के 8 लाइन में माहौल बनाया है, और बाद के 6 लाइन को हम लोग कहते हैं सेस्टेट। क्या कहते हैं? सेस्टेट, यानी षष्टक। इसमें इन्होंने इसका निष्कर्ष बतलाया है। 6 लाइन में निष्कर्ष बतलाया, 8 लाइन में माहौल बनाया। ठीक है? यस सर। अब आगे चलते हैं। इस सोनेट में 14 पंक्तियों वाली कविता में कवि अपने मन स्थिति का, मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान के द्वारा उनकी देखने की क्षमता हर ली गई है, जब वो देख नहीं पा रहे हैं। देखो, कभी भी बाबू शिकायत नहीं करना चाहिए। इंसान का स्वर शिकायती नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, है ना? यस सर। समझ रहे हैं शिव शंकर सर? समझ रही हैं बाबू? यस सर। बाबू आप समझ रहे हैं? यस सर। थोड़ा सा आगे चलते अपने अंधेपन को शुरू करते हैं। When I consider how my life is spent and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lost with me useless, though my soul move back to serve there with my Maker and present my true account, lest he return in child, doth God exact thy life all life denied. I fondly ask, but thousands to prevent. सर वो ऐसे करते हैं। शिव शंकर सर, बाबू आपका ध्यान बहुत ही गलत दिशा में है। जब सर इधर है तो आप उधर क्या कर रहे हैं छोटू? थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ सर से बातें करनी चाहिए सभी को। तो ये क्लासरूम है, तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, आपको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। ये क्लासरूम नहीं है। निर्णय आपके हाथों में है, आप स्वतंत्र हैं। कह रहे हैं कवि यहाँ पे, When I consider how my life is spent, जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, कवि कह रहे कि मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई। ठीक है, तो उस समय में इनको दुख तो बहुत होता है। शुरुआती दौर में इनके पास आंखों की ज्योति थी, ठीक है, यस सर। तो इनकी दुनिया अंधेरी हो गई है अब,
चारों ओर दूर दूर तक इनकी दुनिया अंधेरी हो गई। तो बाबू कभी ऐसा सोचे हो, जरा सा सर कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं है अगर, तो वो अपने दोस्तों से मिलता है, मम्मी पापा को टाइम देता है, लेकिन जब घर में मोबाइल आया है तो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है, दोस्तों को भी नहीं टाइम दे रहा है, पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे रहा है, मोबाइल में ही लगा हुआ है। चलो इसको थोड़ा और बदल देते हैं, मोबाइल शायद आप लोगों के पास अभी तक नहीं आए हैं। अब ऐसे देख लो बाबू, अगर कभी नया नया में आप साइकिल खरीदाया होगा, साइकिल चलाना सीख रहे होंगे, तो दिन दिन भर साइकिल ही चलाते रहते होंगे, और बाबू उस समय दोस्त की भी याद नहीं रहती होगी, पढ़ाई की भी नहीं, चलो थोड़ा और साइकिल सीख लेते, थोड़ा और चला लेते। कोई भी नया चीज आता है तो उसके प्रति रुझान अधिक हो जाते हैं। यस सर। मुंह से बोलिए। यस सर। समर्थन के अगर अच्छी समझ में आ रही है तो यस सर बोलिए, नहीं समझ में आ रही है तो नो सर बोलिए। यस सर ऐसे होता है, नो सर ऐसे होता है, नहीं पता है तो पूछ लीजिए। अब खामोश नहीं रहिए और ना ही ऐसे ऐसे कीजिए, हुआ भी नहीं करेंगे, समझ रहे बाबू। यस सर। और ऐसे ऐसे भी हुआ नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते। तो सर कहना चाह रहे हैं बाबू कि जब आपको आंखों से अंधे हो गए हैं तो फालतू चीजों पे आपको ध्यान नहीं जाएगा। उस समय सिर्फ एक चीज पे ध्यान जाएगा, अपने आप पे, कि हमको कैसे अच्छे से जीना है। कल्पनाशीलता का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। And that one talent which is death to hide, और ये जो अंधापन है ये इनके मन, ये अंधापन तो मृत्यु के समान होता है ना बाबू, अब मरने तक रहेगा। लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ये है बाबू, अभी सर बता रहे थे कि ईश्वर जो है वो एक क्षमता बंद करता है, ले लेता है तो 4 क्षमते दे देता है। यस सर बैसाखी का भी उदाहरण दिए थे, यस और अभी अभी उदाहरण आपके सर ने दिया था साइकिल वाला। यस सर। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? इससे ये समझिए बाबू कि इनका जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वो बढ़ जाएगा। अब ये कहीं भी लाठी के सहारे जाएंगे, स्टिक के सहारे तो चलेंगे तो देख देख करके चलेंगे। अगर कोई गिलास उठाना, कौन आ रहा है, कदम की आहट से पहचान लेंगे ये, यस सर। क्योंकि बार बार हर एक के चलने का आवाज अलग अलग होता है। यस सर। तो अब ये देखो, आप में से कितने लोग हैं जो हवा के बारे में कभी सोचते हैं, कभी चर्चा किए हैं 1 घंटा दोस्तों से हवा को लेकर के? तो बाबू जो चीजें सबसे जरूरी होती है ना, उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। जैसे माँ बाप नहीं चर्चा करते, जैसे टीचर नहीं चर्चा करते। अशोक सर के द्वारा दिए गए दिमाग का उपयोग सब कोई करते हैं, हृदय का उपयोग सब कोई करते हैं, लेकिन कौन अशोक सर? इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ समझिए कि चर्चा तभी करते हैं, भगवान की याद तभी आती है बाबू जब आदमी मुसीबत में होता है। तो अब ये अंतरात्मा की खोज पे निकल गए हैं, अंतरात्मा की गहराई में इनकी आत्मा बहुत ही विस्तृत हो गई। सर बार बार कहते हैं कि अंदर तलाशिए खुद को। मेरा जो सच्चा पहचान है वो यही है इंसान का, कि वो एक आत्मा है। सच्चा पहचान क्या है? आत्मा।
लेकिन इंसान खुद को चेहरे के आधार पे बताता है कि हम प्रियांशु हैं, हम कोमल है, या हम शिल्पी है, या हम कुसुम है, जो कि वहम है, या हम शिव शंकर है। वास्तविकता में आप सारे लोग आत्मा ही हैं। और इतना मेहनत कीजिए कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। तो आपकी आत्मा अमर है तो इस जीवन को भी अमर। हाँ, तो दुख तो है, लेकिन जिंदगी में अंधेरेपन से दुख है। भगवान को ने हो सकता है कि इनकी आंखों की रोशनी छीन ली है, देने से मना कर दिए हैं, तो इन्हें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। ये भगवान को जरा भी नहीं कोसते हैं, बल्कि धैर्य रखते हैं। जब मुसीबत आई है तो ये धैर्य रखते हैं। आप लोगों को भी कह रहे हैं कि जीवन में अगर कभी मुसीबत आए तो उस समय अगले को कोसना बंद कर दीजिए, बल्कि धैर्य रखिए। कभी आंखों से आंसू आ जाए तो उस समय एटीट्यूड दिखाने के बजाय, अगर सर की कोई बात बुरी लग जाए कभी, तो एटीट्यूड दिखाने के बजाय उस समय में सब्र कीजिए। ठीक है? क्योंकि सर की बातें हो सकता है कि आज बुरी लग रही हो, आने वाले कल में आपके काम की हो। जैसे चेहरे की सुंदरता जो है, उसके साथ साथ मन की भी तो सुंदरता बढ़ानी है। तो ये बात खराब लग सकती है कुसुम को कि हमको वो ऐसे बोला तो हम भी बोलेंगे। सर वो गटर में है तो क्या है, हम उसके साथ लड़ने के लिए गटर में कूदेंगे सर? ऐसे लोग होते हैं ना। यस सर। हम तुमसे कम है क्या? हम पक्का नशेबाज हैं तो तुमसे बड़ा नशेबाज है। हम चोर हैं, हम तुमसे बड़ा चोर हैं। तो हम अपना भाई को मारे हैं, बहन को मारे, हम अपना बाप माँ को मार करके आए हैं। क्या समझते हो? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये कैसी लड़ाई है? है ना शिव शंकर? आप समझ रहे हैं ना सर क्या कहना चाह रहे हैं? बाबू समझ रहे हैं ना? तो आप कृपया ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ सर की ओर देखेंगे। That murmur soon replied, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best. His state is kingly. Thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. बाबू देखिए यहाँ पे वो अब बड़बड़ा रहे हैं कुछ, और बड़बड़ाते हुए फिर बोलते हैं कि भगवान जो है ना, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान इनकी आंखों की ज्योति लेंगे ही क्यों? भगवान को कोई भी काम नहीं करवाना है आपसे। भगवान के सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और हम लोग तो ईश्वर के सबसे बड़े उपहार है ना। फिर हम लोग ईश्वर को क्या उपहार देंगे? बहुत सारे लोग भगवान पे लड्डू चढ़ाते हैं, ये दूध चढ़ाते हैं, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पहली आवश्यकता है मन की श्रद्धा, है ना, हृदय की श्रद्धा। अगर अच्छे विचार नहीं है तो वो सब फिर बेकार है। आप कभी ऐसा देखे हैं बाबू कि मनुष्य जो है वो बैल के दोनों गले में जो है
लकड़ी रख देता है और बांध देता है और बैलगाड़ी से हल जोतता है, सॉरी वो बैलगाड़ी खींचता